वेलकम बैक। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल के टीजीटी पीजीटी कला के आज के इस वीडियो में। मित्रों, आज हम फिर से ले रहे हैं कला मैराथन क्लास का ये दूसरा भाग। इसके पहले पहला भाग मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे डाल रखा है, जिसमें 50 क्वेश्चन होते हैं बैक टू बैक पीछे के सभी टॉपिकों से मिलाकर। तो आज की इस मैराथन क्लास की शुरुआत करने से पहले मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आप वीडियो पर पहली मर्तबा हैं तो नीचे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, ताकि आगे नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और आप सभी ने मैराथन क्लास के पहले वीडियो को इतना प्यार दिया, इसके लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और आप इतने अच्छे कमेंट्स करते हैं, इसके लिए भी थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन इस मैराथन क्लास का, बैक टू बैक 50 क्वेश्चनों के साथ। फटाफट कमेंट्स करिएगा कितने सही हैं आपके। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है, बूंदी चित्रकला के बारे में सही कथन का चयन करें। बंगाली परिदृश्य के स्वरूप, राजस्थानी संस्कृत के रंग, अजंता की चित्रकला के समान, या प्राकृतिक परिदृश्य। तो इन चारों में से वो कौन सा सही कथन है बूंदी चित्रकला के संबंध में। तो मैं पहले क्वेश्चन का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा मित्रों, डी, प्राकृतिक परिदृश्य। राइट आंसर इज डी। चलिए फटाफट कमेंट्स करते रहिएगा अपना देख के। दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है, राजस्थान का प्राचीन एवं प्रारंभिक रागमाला चित्रण कौन सा है। चांडव रागमाला, चुनार रागमाला, गीत गोविंद, और देखिएगा इसमें एक विकल्प मैंने जो है छोड़ दिया है। तो चलिए 3 ही रहने दीजिए, मिसिंग हो गया होगा। टाइपिंग जब भी देता हूँ कुछ ना कुछ मिसिंग कर देता है वो। चलिए तो 3 ही पे आइए, ए, बी और सी। कह रहा है कि प्रारंभिक रागमाला चित्रण इनमें से कौन सा है। तो मित्रों क्वेश्चन नंबर 2 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, चुनार रागमाला। कौन सा रागमाला, चुनार रागमाला। आइए अगला क्वेश्चन देखिएगा, पूछ रहा है भीमबेटका की सबसे पुरानी ज्ञात कलाकृति कौन सी है। भीमबेटका, पेट्रोग्लिफ, बादामी गुफाएं, अजंता गुफाएं, या उक्कल गुफाएं। तो इन चारों में से वो कौन सी गुफाएं हैं जो भीमबेटका की सबसे पुरानी ज्ञात कलाकृति की कैटेगरी में आती है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आपका राइट आंसर हो जाएगा मित्रों, ए, भीमबेटका की पेट्रोग्लिफ्स। फटाफट मेरे आंसर देने से पहले आप लोग कमेंट करते रहिएगा, और आखिरी में कमेंट में जरूर बताइएगा 50 में कितने आपने सही किए। ठीक है, एकदम ईमानदारी से करिएगा, तभी आप लोग की तैयारी बेस्ट हो जाएगी। आइए अगला क्वेश्चन देखिएगा, भीमबेटका की पाषाण गुफाएं स्थित हैं सतपुड़ा की पहाड़ियों में, विंध्याचल की पहाड़ियों में, गंधमर्धन की पहाड़ियों में, या छोटा नागपुर पठार में। तो इन चारों में से कहाँ है स्थित भीमबेटका की पाषाण गुफाएं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आपका राइट आंसर हो जाएगा मित्रों, बी, विंध्याचल की पहाड़ियों में स्थित है भीमबेटका की पाषाण गुफाएं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, अशोक के पोते दशरथ ने इनमें से किस गुफा का निर्माण कराया था। अशोक जो थे उनके पोते ने निर्माण कराया था इनमें से किस गुफा का, बादामी गुफा का, गोपिका का, सीतामढ़ी का, या लोमस ऋषि का। तो इन चारों में से कौन सी गुफा का जो है कराया था निर्माण अशोक के पोते ने। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आपका राइट आंसर हो जाएगा मित्रों, बी, गोपिका। किसका कराया था, गोपिका का कराया था। आगे बढ़ा जाए, अगला क्वेश्चन है, इंडो आर्य कौन सी भाषा बोला करते थे। हिंदी, देवनागरी, संस्कृत, या पाली। जो इंडो आर्य थे वो इनमें से कौन सी भाषा बोला करते थे मित्रों। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, संस्कृत भाषा बोला करते थे इंडो आर्य। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, दजला फरात नदियों के 2 आब में पनपी सभ्यता मिस्र की सभ्यता है। आज कुछ ज़्यादा ही मिसिंग कर दिया है टाइपिंग वाले ने। देखिएगा मिस्र की सभ्यता 2 बार हो गया है, मिस्र की, ईरान की, यहाँ कर लीजिए ईरान की। ठीक है, मिस्र की सभ्यता, ईरान की सभ्यता, भारत की सभ्यता, या मेसोपोटामिया की सभ्यता। तो क्वेश्चन नंबर 7 पूछ रहा है कि दजला फरात नदियों के दोआब में पनपी सभ्यता इनमें से कौन सी है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा मित्रों, डी, मेसोपोटामिया की सभ्यता। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि नगरीय सभ्यता का प्रथम उदाहरण कहाँ से मिलता है। मोहनजोदड़ो हड़प्पा से, राजघाट से, कौशाम्बी से, या तक्षशिला से। तो इन चारों में से कौन सी जगह से नगरीय सभ्यता का पहला उदाहरण, प्रथम, ध्यान दीजिएगा, प्रथम उदाहरण मिलता है।
तो क्वेश्चन नंबर 8 का आपका राइट आंसर हो जाएगा मित्रों ए, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से हमें नगरीय सभ्यता का पहला उदाहरण देखने को मिलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि अजंता म्यूरल्स के लेखक कौन हैं? जॉन ग्रिफिथ, मुकुल चंडे, अजीत घोष, बी.एन. गोस्वामी। इन चारों में से वो कौन है जिसने अजंता म्यूरल्स को के बुक को जो है लिखा है? ठीक है, यानी उसके लेखक हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा मित्रों सी, अजीत घोष साहब ने लिखा है अजंता म्यूरल्स। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछ रहा है इटालियन फ्रेस्को पेंटिंग की तकनीक किसके समान है? यानी इटालियन की जो फ्रेस्को पेंटिंग है उसकी तकनीक इन चारों में से किसके समान है? अजंता के भीची चित्र के समान है, बाघ गुफा की जो चित्र है उसके समान है, पहाड़ी चित्र के समान है, या जयपुरी फ्रेस्को के समान है? तो इटालियन की जो फ्रेस्को पेंटिंग वो किसके समान है मित्रों? तो क्वेश्चन नंबर 10 का आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, जयपुरी फ्रेस्को के समान है। किसके समान है? जयपुरी फ्रेस्को के समान है। आगे बढ़ा जाए। आइए अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन आपका पूछ रहा है मित्रों कि बाघ गुफा में रंगमहल किस नंबर की गुफा है? पहले नंबर की, दूसरे नंबर की, चौथी नंबर की, या तीसरे नंबर की? तो बाघ गुफा में रंगमहल किस नंबर की गुफा है? कमेंट्स बॉक्स में बताइए। और मित्रों, जो भी क्वेश्चन मैं देता हूँ कभी कभी ऐसा होता है कि उसमें मिस प्रिंटिंग हो जाता है या मिसिंग हो जाता है, जिससे जो है मुझे भी बड़ा तकलीफ़ होता है कि वो थोड़ा फॉल्ट हो गया और आप लोग उसको जो है फॉल्ट होने के बाद मार्क करते हैं। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग कमेंट में ध्यान देते हैं कम से कम क्वेश्चन में। इसी तरह से आप सपोर्ट देते रहिए और मैं आपको एक से बेहतरीन क्वेश्चन दूंगा। ये मेरा वादा है कि आप पछता के एग्ज़ाम में नहीं आएंगे। और मैराथन क्लास अब चलती रहेगी, अच्छी खासी मैराथन क्लास हफ्ते में चलेगी, ताकि जो है आपको जो पीछे की तैयारियां हैं वो अच्छे से हो जाए। यानी हफ्ते में कम से कम 1-2 वीडियो मैराथन का मैं आपको ज़रूर दूंगा। ठीक है, तो चलिए, तो आइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर देखते हैं कि बाघ गुफा में रंगमहल किस नंबर की गुफा है? तो क्वेश्चन नंबर 11 का आपका राइट आंसर हो जाएगा मित्रों सी, चौथे नंबर की गुफा। ठीक है, चौथे नंबर की गुफा को कहते हैं रंगमहल की गुफा। अगला क्वेश्चन है कि मुगल शैली के प्रसिद्ध लघु चित्र दारा शिकोह की बारात के चित्रकार का नाम बताइए। हाजी मदनी, फारूक बेग, उस्ताद फ़कीरुल्लाह खान साहब, या बिशन दास। तो इन चारों में से वो कौन है जिसने मुगल शैली के प्रसिद्ध लघु चित्र दारा शिकोह की बारात को चित्रित किया है? तो क्वेश्चन नंबर 12 का आपका राइट आंसर हो जाएगा मित्रों ए, हाजी मदनी। किसने किया था? हाजी मदनी साहब ने किया था दारा शिकोह की बारात का चित्रांकन। अगला क्वेश्चन है अमीर हमजा प्रति के 61 पृष्ठ कहाँ सुरक्षित हैं? यानी अमीर हमजा जो है उसके जो प्रति के 61 पृष्ठ हैं वो कहाँ सुरक्षित है? जहांगीर आर्ट गैलरी में, इलाहाबाद के संग्रहालय में, साहित्य अकादमी नई दिल्ली में, या इनमें से कोई नहीं? तो क्वेश्चन नंबर 13 का आपका राइट आंसर क्या होगा मित्रों? क्वेश्चन नंबर 13 का आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। जहांगीर आर्ट गैलरी में भी नहीं है, इलाहाबाद में नहीं है, साहित्य अकादमी में नहीं, यानी अमीर हमजा की प्रति 61वीं प्रति जो है वो इनमें से किसी में नहीं सुरक्षित है। तो आप कमेंट्स करके हमको बताइएगा कि तब वो कहाँ सुरक्षित है, 61 पृष्ठ जो है वो किस जगह पे सुरक्षित की गई है? कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, उसके बाद मैं आपको उसका आंसर बताऊंगा अगले वीडियो में, या फिर कमेंट्स के माध्यम से ही बता दूंगा। आइए अगला क्वेश्चन देखिए, अकबर की चित्रशाला में कुल कितने गुजराती चित्रकार थे? अकबर की चित्रशाला में कितने गुजराती चित्रकार थे? 4, 6, 13 या 8? तो कितने थे मित्रों? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा मित्रों बी, अकबर की चित्रशाला में 6 गुजराती चित्रकार थे। आप कमेंट्स करिएगा कितने हिंदू थे और कितने मुस्लिम चित्रकार थे। इनके अलावा ये भी थे, हिंदू भी थे और मुस्लिम भी थे, क्योंकि अकबर जो है सभी धर्मों का आदर करते थे, इसलिए उन्होंने दीन इलाही चलाया था। आइए अगला क्वेश्चन है, कंपनी चित्रशैली का विकास काल 17वीं सदी, 18वीं सदी, 19वीं सदी या 20वीं सदी? तो इनमें से वो कौन सी सदी है जिसमें कंपनी शैली का विकास काल माना जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 15 का आपका राइट आंसर हो जाएगा मित्रों सी, 19वीं सदी। कौन सी सदी है? 19वीं सदी है। आइए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कंपनी शैली का प्रसिद्ध चित्र है जापानी मोर, लोहार, दर्जी या सेविका? तो इन चारों में से कंपनी शैली का सबसे प्रसिद्ध चित्र मित्रों कौन सा है, ये पूछ रहा है प्रसिद्ध चित्र। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आपका राइट आंसर हो जाएगा मित्रों
ए इज़ द राइट आंसर, जापानी मोर। जापानी मोर जो है वो कंपनी शैली का प्रसिद्ध चित्र है। अब आप बताइएगा इन चारों में से ये जो तीन नीचे हैं, क्या ये तीनों कंपनी शैली के ही चित्र हैं या किसी और के भी इसमें चित्र लिए गए हैं शैली के? ये कमेंट्स बॉक्स में आप बताइएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, देखिए जो मैं कमेंट्स में आपको क्वेश्चन करता हूँ वो आपको इसलिए करता हूँ ताकि आप ढूंढें और अपने आप को क्वेश्चन को चुनें कि किस तरह के क्वेश्चन जो है किए जाते हैं। आइए, क्वेश्चन नंबर 17 पूछ रहा है कि मोहम्मद फ़कीरुल्लाह खान किसके राज दरबार के मुख्य कलाकार थे? हुमायूं के, अकबर के, शाहजहाँ के या जहांगीर के? तो मोहम्मद फ़कीरुल्लाह खान साहब इनमें से कौन से मुग़ल शासक के राज दरबार के मुख्य कलाकार रहे हैं? तो क्वेश्चन नंबर 17 का आपका राइट आंसर हो जाएगा मित्रों सी, शाहजहाँ के समय के। किनके समय के? शाहजहाँ के समय के। आइए अगला क्वेश्चन देखिएगा, पूछ रहा है लाफिर के अनुसार भारत में चित्रकला का जन्म हुआ दरबारों में, समाज में, युद्ध में या वेदों में? तो लाफिर के अनुसार भारत में चित्रकला का जन्म कब माना जाता है? इस तरह के क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन मैंने बताया था भारत में चित्रकला का जन्म, तो उसमें कोई और आंसर था। तो एक हमारे चैनल से जुड़े हुए मित्र भाई हमारे हैं जिन्होंने कमेंट्स किया था, तो वहाँ मैंने बताया था कि ये जो है कोटेशन है, लाफिर अगर कह रहा है तो इनके अनुसार उन्होंने किसी और को माना है, लेकिन सिर्फ अगर भारत में चित्रकला का जन्म माना जाए तब वेदों में होगा। लेकिन इसके अनुसार क्वेश्चन नंबर 18 के अनुसार मित्रों आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, दरबारों में। किनके अनुसार? लाफिर के अनुसार दरबारों में। लेकिन अगर लाफिर नहीं है, भारत में चित्रकला का जन्म सिर्फ कहा जाए तब हम वेदों में आंसर देंगे, लेकिन इसका हम आंसर देंगे दरबारों में। इस क्वेश्चन को आप समझ लीजिएगा ध्यान से, ठीक है। ये आंसर होगा इसका, क्योंकि लाफिर ने इसलिए कहा कि दरबारों, चित्रकला का जन्म दरबारों में हुआ क्योंकि जो मुग़ल शैली थी यानी मुग़ल काल का जो दौर था उनके राजाओं का, उन्होंने सबसे ज़्यादा जो है संरक्षित किया कला को, इसलिए लाफिर ने इसको ये बात मानी थी, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखिए, भीमबेटका गुफा चित्रों की खोज किसने की थी? स्टेला क्रेमरिस ने, BS वाडकरकर ने, KN दीक्षित ने या सन जॉन मार्शल ने? तो इन चारों में से वो कौन सा शख्स है जिसने भीमबेटका की गुफा के चित्रों की खोज की? तो क्वेश्चन नंबर 19 का आपका राइट आंसर हो जाएगा मित्रों BS वाकडकर। BS वाकडकर ने खोज की थी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, पूछ रहा है हमारा अगला क्वेश्चन कि उत्तर प्रदेश से प्राप्त प्राग ऐतिहासिक चित्र कहाँ है? सिंघरिया में, सारनाथ में, अवध में या मिर्ज़ापुर में? तो उत्तर प्रदेश में जो प्राग ऐतिहासिक के चित्र हमें मिले वो कहाँ से मिले मित्रों? तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा डी, मिर्ज़ापुर। कहाँ से मिले हैं? मिर्ज़ापुर की पहाड़ी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दुशाला ओढ़े योगी की मूर्ति किस खुदाई से प्राप्त हुई? रामगढ़ से, हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो या लोथल से? तो इन चारों में से कौन सी जगह से दुशाला ओढ़े योगी की मूर्ति हमें खुदाई के दौरान प्राप्त हुई थी? मित्रों अगर हमारा ये वीडियो बैक टू बैक 50 क्वेश्चनों का मैराथन क्लास कला का पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करिएगा और शेयर भी करिएगा, ठीक है। तो चलिए आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, मोहनजोदाड़ो। कहाँ से प्राप्त हुआ? मोहनजोदाड़ो से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मूर्तिकला में शैलियों का सही कलाक्रमणिक अनुपात चुनिए। यानी भारत की जो मूर्तिकला की शैली है उसका सही क्रम क्या है? इसमें से पहले मौर्य है, गुप्त, शुंग, उसके बाद कुषाण है। कुषाण है, मौर्य है, शुंग है या फिर गुप्त है? मौर्य, शुंग, कुषाण या गुप्त, या शुंग, मौर्य, गुप्त या कुषाण? तो इनमें से कौन सा है सही कलानुक्रमिक अनुपात? तो क्वेश्चन नंबर 22 का मित्र आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, पहले मौर्य, फिर शुंग, फिर कुषाण और फिर गुप्त। तो यह है भारतीय मूर्तिकला के शैलियों का सही क्रम, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, पत्थर की मार विजय मूर्तिकला किस संख्या में स्थित है? यानी पत्थर की बनी हुई है मार विजय, तो ये मूर्तिकला कौन सी गुफा संख्या में? 15 में, 26 में, 20 में या 10 में? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा मित्रों बी, गुफा संख्या 26 में है मार विजय की मूर्ति जो पत्थर की है, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 24 देखिए क्या पूछ रहा है। पूछ रहा है गौतम बुद्ध का उपदेश था, यानी गौतम बुद्ध ने क्या उपदेश दिया था?
चरम मिख्यते बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, बुद्धम शरणम गच्छामि, कलयति स्वरूप आवेशयति वस्तुनि वा, या कलाना प्रवर चित्रम। तो इन चारों में से क्या दिया था गौतम बुद्ध ने अपने उपदेश के रूप में? तो मित्रों क्वेश्चन नंबर 24 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, चरम मिख्यते बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, गौतम बुद्ध का उपदेश था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जसरोटा के राजा बलवंत सिंह के छवि चित्र किसने बनाए? निहाल चंद्र ने, मोलाराम ने, मनकू ने, या नयन सुख ने? एक बात ध्यान दीजिएगा, मैं सभी टॉपिकों को मिला के ये क्वेश्चन बनाया हूँ। सभी टॉपिक जो हमने पीछे अभी तक वीडियो में 1 बाय 1 पढ़ा है उसके जो है मिक्स क्वेश्चन है। ये मिक्स मतलब पूरे पीछे के सीरीजों से मिक्स क्वेश्चन बना है ये मैराथन, और इसी से आपका चेक हो जाएगा कि आप कितने तैयार हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगा। तो चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 25 को देखते हैं कि जसरोटा के राजा बलवंत सिंह की छवि चित्र किसने बनाया था? तो क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर हो जाएगा मित्रों डी, नयन सुख ने। किसने बनाया था? नयन सुख ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राजस्थानी शैली के राजपूत चित्रकला का दूसरा नाम क्या है? यानी राजस्थानी शैली का जो राजपूत चित्रकला है उसको किस और नाम से जाना जाता है? दिल्ली कलम के, किशनगढ़ कलम, मांडू कलम, या जयपुर कलम? तो राजस्थानी शैली का राजपूत चित्रकला का दूसरा नाम मित्रों है, उसका राइट आंसर होगा डी, जयपुर कलम के नाम से भी जाना जाता है राजस्थानी शैली के राजपूत चित्रकला का। ठीक है, यानी 26 का राइट आंसर डी होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखिए, कलाक्रम के अनुसार गुफाओं का सही अनुक्रम पहचानिए। यानी कि गुफाओं का सही क्रम उनके काल के अनुसार, एलोरा, बादामी, भांजा, या करली? करली, भांजा, बादामी, या एलोरा? भाजा, करली, बादामी, या एलोरा? या आपका होगा एलोरा, कारली, भाजा, या बादामी? तो क्या है इन चारों में से गुफाओं का सही क्रम? तो क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर हो जाएगा मित्रों सी, सबसे पहले भाजा, फिर कारली, फिर बादामी, उसके बाद आता है एलोरा। तो राइट आंसर इज सी। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन लिया गया है इस सीरीज में मैराथन के। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, एलोरा की गुफा किस काल से संबंधित है? राष्ट्रकूट से, चालुक्य से, मुगल से, या विजयनगर से? तो कमेंट्स बॉक्स में फटाफट कमेंट बताइए। और एक हमारे मित्र जुड़े हुए हैं जिन्होंने आज कमेंट्स किया था वीडियो में कि सर बंगाल शैली का एक और वीडियो प्रोवाइड कराइएगा। तो एक और वीडियो मैं बंगाल शैली का बनाऊंगा ज़रूर, क्योंकि अभी उसमें क्वेश्चन है अच्छे खासे, जिसके मैंने 2 पार्ट दिए हैं। तीसरा पार्ट मंडे को मैं आपको दूंगा, क्योंकि आज सैटरडे है और सैटरडे में आपको ये मैराथन दे रहा हूँ। कल संडे टेस्ट सीरीज का है, तो कल जो है आपको वीडियो मिलेगा प्रीवियस ईयर्स के किसी साल का पेपर मैंने तैयार किया है, वो मैं आपको देने वाला हूँ। ठीक है, तो सोमवार को आपको बंगाल शैली का एक और पार्ट मिल जाएगा, तो इंतजार कीजिए मित्र। आइए क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 28 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा मित्रों? ए, राष्ट्रकूट के राजाओं ने। एलोरा की गुफा किस काल से संबंधित है? राष्ट्रकूट से संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, फिरका शब्द किस चित्रण परंपरा से प्रयुक्त है? जयपुर शैली से, मुगल शैली से, पटना शैली से, या बसौली शैली से? तो इन चारों शैलियों में से वो कौन सी शैली है जिसमें फिरका शब्द चित्रण परंपरा में प्रयुक्त हुआ? यानी उसकी चित्रण परंपरा में फिरका शब्द का इस्तेमाल किया गया। तो क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर हो जाएगा मित्रों सी, पटना शैली, जिसे हम कंपनी शैली के नाम से भी जानते हैं। इसमें जो है फिरका शब्द चित्रण परंपरा में प्रयुक्त किया गया। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 पूछ रहा है, अभ्रक, कांच, हाथी दांत और चित्रांकन की तकनीक, इन शैलियों में से किसका योगदान था? पटना शैली का योगदान था इसमें, बंगाल शैली का, जे शैली का, या बड़ौदा शैली का? तो इन चारों शैलियों में से कौन सी शैली का योगदान रहा है अभ्रक, कांच और हाथी दांत पर चित्रांकन का तकनीक का? तो क्वेश्चन नंबर 30 का आपका राइट आंसर हो जाएगा मित्रों ए, योगदान रहा है पटना शैली का। कौन सी शैली का? पटना शैली का। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पूछ रहा है, भारत में प्रागैतिहासिक चित्र कहाँ प्राप्त हुए? मुजफ्फरपुर में, बिंदकी में, खुर्जापुर में, या सरगुजा में? तो इन चारों में से वो कौन सा जगह है जहाँ पे भारत में प्रागैतिहासिक चित्र हमें प्राप्त हुए? तो क्वेश्चन नंबर 31 का आपका राइट आंसर हो जाएगा मित्रों डी, सरगुजा की पहाड़ियों से हमें प्राप्त हुए भारत के प्रागैतिहासिक चित्र। ठीक है, अगला क्वेश्चन है,
मिर्ज़ापुर की गुफाओं में सर्वाधिक चित्र इस विषय पर हैं, यानी किस विषय पर मिर्ज़ापुर की गुफाओं में सर्वाधिक चित्र पाए गए? आमोद प्रमोद, आखेट, पारिवारिक या नृत्य। तो किस विषय पे पाए गए मित्रों? तो क्वेश्चन नंबर 32 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, आखेट पे, मीन्स शिकार। आखेट मीन्स शिकार संबंधित चित्र सबसे अधिक पाए गए हैं मिर्ज़ापुर की गुफाओं में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है एलिफेंटा गुफा की त्रिमूर्ति कितने फीट ऊंची है? यानी एलिफेंटा में हमें मूर्ति मिली त्रिमूर्ति, उस त्रिमूर्ति की ऊंचाई कितनी है, कितने फीट में? ध्यान दीजिएगा, फीट में पूछा गया है। 50 फीट, 30 फीट, 20 फीट या 10 फीट। तो क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर क्या होगा? 33 का राइट आंसर हो जाएगा मित्रों आपका सी, 20 फीट की। कितने फीट की है? 20 फीट की। और आप कमेंट करिए कि एलिफेंटा में जो त्रिमूर्ति मिली है उसमें 3 कौन कौन से भगवान की मूर्ति है, कमेंट्स करिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जोगीमारा किस लिए प्रसिद्ध है? मूर्तियों के लिए, भित्ति चित्र के लिए, योगियों के समाधि के लिए या इनमें से किसी के लिए नहीं? तो जो जोगीमारा के गुफाओं के चित्र हैं वो किन के लिए प्रसिद्ध है मित्रों? तो क्वेश्चन नंबर 34 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, भित्ति चित्र के लिए प्रसिद्ध है जोगीमारा के गुफा। ठीक है, भित्ति चित्र मतलब दीवारों पे बने जो चित्र होते हैं उनको हम भित्ति चित्र कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ईरानी शैली की एक विशेषता क्या है इनमें से? पृष्ठभूमि, आकृति, रंग योजना या रेखाएं। तो इन चारों में से ईरानी शैली की एक कौन सी विशेषता है? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा 35 का मित्रों डी, रेखाएं जो है वो ईरानी शैली की एक विशेषता है। मित्रों पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और शेयर और कमेंट ये करना मत भूलिएगा। वैसे तो आप लोग बहुत अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद और कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। आइए अगला क्वेश्चन देखिएगा, पूछ रहा है कंपनी स्कूल के चित्रकार सेवक राम के चित्रकारी का विषय क्या था? यानी कंपनी स्कूल के एक चित्रकार थे जिनका नाम था सेवक राम, उनकी चित्रकारी का विषय क्या रहा? बड़े बड़े चित्र बनाते थे वो, शिकार के दृश्य वो ज़्यादा बनाते थे, त्योहारों और समारोह के दृश्य बनाते थे या फूल और कीट के बनाते थे? यानी कौन से थीम को लेकर सबसे ज़्यादा सेवक राम ने कंपनी शैली के चित्र बनाए? तो क्वेश्चन नंबर 36 का आपका राइट आंसर हो जाएगा मित्रों सी, त्यौहार और समारोह संबंधित सेवक राम कंपनी शैली के चित्र बनाया करते थे, यही उनका प्रिय विषय रहा है। ठीक है, जैसे हम लोग पढ़ते हैं तो हम लोग का भी कोई ना कोई प्रिय विषय होता है। इस मान लीजिए हम लोग पढ़ रहे हैं कला और हम लोग का प्रिय विषय कला रहा है, तो इसलिए हम लोग कला पर ध्यान दे रहे हैं। ठीक उसी तरह से उस शैली में भी लोगों का अपना अपना विषय रहा है। आइए क्वेश्चन नंबर 37 देखिए क्या पूछ रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता किस अवधि की है? 3200 से 2700 BC, यानी BC मतलब होता है ईसा पूर्व। ठीक है, ईसा पूर्व। 4000 से 22,500 BC, 2875 से 1100 BC, इसमें देखिएगा एक जीरो अधिक हो गया है, सिर्फ इतना ही रहेगा। ठीक है, और चौथा कह रहा है कि 4000 से 3300 BC। तो सिंधु घाटी सभ्यता की अवधि कौन सी है इसमें से? तो क्वेश्चन नंबर 37 का मित्रों आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, 3200 से 2700 BC। देखिएगा इसमें भी कई चीज़ें हैं, इसमें 3 मत दिए गए हैं, कई लोगों ने जो है इसको अलग अलग है। रेडियो धर्मी के अनुसार इसकी जो है अवधि कुछ और है, उसके अलावा 2 और लोगों ने कहा है उसकी अवधि कुछ और है, और ये जो मैंने बताया इसकी यानी 3 अवधि है। तो कन्फ्यूज मत होइएगा, लेकिन सही जो है इसको माना गया है अभी तक। आगे जैसा क्वेश्चन हो उस हिसाब से। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा का संबंध है इंडस वैली से, मिस्र से, ईरान से या ग्रीक से? तो हड़प्पा का संबंध इन चारों में से किससे है? तो क्वेश्चन नंबर 38 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, इंडस वैली से। किससे है? इंडस वैली से है मित्रों। आइए 39 नंबर क्वेश्चन देखिए, किस स्कूल में प्रसिद्ध हिंदुला राग चित्रित किया गया? मुगल स्कूल, पहाड़ी स्कूल, अहमदनगर या डेक्कन? डेक्कन मीन्स जिसको आप दक्षिण शैली बोलते हैं, दक्षिण, उसी को डेक्कन कहते हैं। ठीक है, तो किस स्कूल में प्रसिद्ध हिंदुला राग चित्रित किया गया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी, अहमदनगर। कहाँ? अहमदनगर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है लघु चित्र धारा के पास बैठी योगिनी को दर्शाया गया
अहमदनगर, गोलकोंडा, बीजापुर या बीदर में। तो जो लघु चित्र है जिसका नाम है धारा के पास बैठी योगिनी को दर्शाया गया है, तो क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर हो जाएगा मित्रों सी, अहमदनगर। कहाँ दर्शाया गया है? अहमदनगर में। आइए अगला क्वेश्चन देखिए, पूछ रहा है कि एलिफेंटा में कुल कितनी गुफाएं हैं? 7, 9, 4 या 6। तो क्वेश्चन नंबर 41 का पूछना है कि एलिफेंटा में गुफाओं की संख्या कितनी है। मित्रों, मैराथन क्लास जो आज दूसरे भाग के रूप में दिया जा रहा है, यानी दूसरा है इसका ये वीडियो मैराथन क्लास के नाम से, कैसा लग रहा है कमेंट्स बॉक्स में बताइए। और इस तरह के वीडियो आपको हर हफ्ते मिलते रहेंगे, एक एक दो, ताकि आपके पीछे का जो है रिवीजन होता रहे। और मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आ रहे होंगे। इसके लिए तो कमेंट्स ज़रूर करिएगा कि मैराथन क्लास के वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं या नहीं। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 41 का राइट आंसर देखते हैं क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मित्रों ए, 7। एलिफेंटा में कुल कितनी गुफाएं हैं? तो एलिफेंटा में गुफाओं की जो संख्या है वो 7 है। ठीक है, अगला है कृष्ण लिफ्टिंग माउंटेन गोवर्धन किसके द्वारा चित्रित किया गया? यानी कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को उठाया है कानी उंगली में अपने। ये जो चित्र बनाया है ये किसने बनाया है? मीर सैयद अली ने, मिस्की ने, कमल ने या नूरुद्दीन ने। तो इन चारों में से किसने बनाया कृष्ण लिफ्टिंग माउंटेन गोवर्धन को? यानी कृष्ण भगवान गोवर्धन को अपनी उंगली पे उठाए हुए, और गोपियों को और जो भी वहाँ के लोग हैं उनको उसके अंदर अपने रख लेते हैं। बारिश की वजह से काफ़ी नुकसान होता है, यही चित्रित उसमें किया गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 42 का आपका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा मित्रों बी, मिस्की ने बनाया था कृष्ण लिफ्टिंग माउंटेन गोवर्धन। किसने बनाया था? मिस्की ने बनाया था। अगला क्वेश्चन है, गंगा के किनारे मौर्य द्वारा निर्मित विशाल लकड़ी का किला कहाँ स्थित है? यानी गंगा के किनारे मौर्यों द्वारा बनाया गया विशाल लकड़ी का किला है वो कहाँ स्थित है? पाटलिपुत्र में है, उत्तर प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में है या बिहार में है? तो कहाँ है? यानी गंगा नदी के किनारे है, बनाया गया है मौर्यों के द्वारा, और वो लकड़ी का किला है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 43 का राइट आंसर हो जाएगा मित्रों डी, बिहार। बिहार में है वो जो गंगा नदी के किनारे है, विशाल लकड़ी का किला है वो। ठीक है, मौर्य काल का बनाया हुआ है वो। अगला क्वेश्चन है, सारनाथ की बुद्ध प्रतिमा किस पत्थर से निर्मित है? चूना बलुआ पत्थर, ग्रेनाइट, चूना पत्थर या संगमरमर। तो सारनाथ की जो बुद्ध प्रतिमा है वो किस पत्थर से निर्मित है मित्रों? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, चूना बलुआ पत्थर से बनाया गया है सारनाथ की बुद्ध प्रतिमा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भीमबेटका की खोज हुई थी कौन से सन में? 1958 में, 1957 में, 1950 में या 1959 में? यानी इन चारों में से वो कौन सा सन का दौर था जिसमें भीमबेटका की खोज हुई थी? तो क्वेश्चन नंबर 45 का आपका राइट आंसर हो जाएगा मित्रों ए, 1958 में भीमबेटका की खोज हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय प्रतीक स्वासितक, ठीक है, किससे विकसित हुआ? भारतीय प्रतीक स्वासितक किससे विकसित हुआ? अग्नि से, कमल से, सूर्य से या चक्र से? किससे विकसित हुआ था मित्रों? तो क्वेश्चन नंबर 46 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, सूर्य से। किससे विकसित हुआ था? सूर्य से। अगला क्वेश्चन है, कौन सा डेक्कन शैली अपने नृत्य दृश्यों के लिए प्रसिद्ध है? यानी दक्षिणी शैली जिसको बोलते हैं, कौन सा दक्षिणी शैली अपने नृत्य दृश्यों के लिए प्रसिद्ध है? बीदर का, अहमदनगर का, बीजापुर का या गोलकोंडा का? तो अपने नृत्य दृश्यों के लिए कौन सा डेक्कन शैली पसंद है, प्रसिद्ध है मित्रों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 47 का आपका डी, गोलकोंडा का। कहाँ का? गोलकोंडा का। अगला क्वेश्चन है, राजपूत चित्रकला में सर्वव्याप्त चरित्र कौन सा है? राजपूत चित्रकला में सर्वव्याप्त चरित्र कौन सा है? सुंदर महिलाएं हैं, कृष्णा का है, योगिनियाँ है या दुर्गा है? यानी राजपूत शैली की जो चित्रकला है
उसमें सर्वव्याप्त यानी सबसे ज़्यादा किस कैरेक्टर को बनाया गया? तो क्वेश्चन नंबर 48 का आपका जो राइट आंसर होगा मित्रों वो होगा कृष्ण। किसका? कृष्ण का। ठीक है। 49 देखिए क्या पूछ रहा है सिंधु घाटी के जेडहार की खोज इनमें से किस स्थल पर हुई? सिंधु घाटी में एक जेडहार मिला, उसकी खोज किस स्थल पर हुई? हड़प्पा, धौलावीर, मोहनजोदड़ो या लोथल? तो किस घाटी पर हुई मित्रों, किस स्थल पे हुई है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 49 का डी, लोथल में। जेडहार की जो खोज हुई वो किस स्थल पे हुई? लोथल में, सिंधु घाटी के। और आइए मैराथन क्लास के बैक टू बैक का 50वां क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि कालीबंगा का क्या अर्थ है? कालीबंगा का अर्थ क्या होता है? काली बास्केट, काली चूड़ी, काली बाग या काली छींटे? तो मित्रों फटाफट कमेंट्स बॉक्स में कमेंट डालिए अपने राइट आंसर का, और हमें प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट होगा कि आप कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि 50 में कितना सही किया। बहुत लोग जो है कमेंट्स किए थे इसके पहले मैराथन में, लेकिन आप अपने आप को ईमानदारी से एकदम जांचिएगा इस वीडियो में, ठीक है, कि कितना हम अपने आप को तैयार किए हैं, क्योंकि यही मैराथन आपको बेस्ट देगा आने वाले एग्ज़ाम में, जिसका आप समय नहीं रह गया है, जल्द ही मिलने वाला है। ठीक है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 50 का पहले हम लोग राइट आंसर देखते हैं क्या होगा। क्वेश्चन 50 का हमारा राइट आंसर होगा मित्रों बी, काली चूड़ी। कालीबंगा का जो अर्थ है वो होता है काली चूड़ी। तो मित्रों कैसी लगी आज की हमारी वीडियो, और कैसा लगा आज का हमारा बताया गया बैक टू बैक कला मैराथन के 50 क्वेश्चन सभी टॉपिकों से मिक्स? कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करिए ताकि जो भी इस लॉकडाउन में नहीं पढ़ पा रहा है, नहीं जान पा रहा है सिलेबस को, उसे भी हेल्प मिल जाए। तो चलिए इन्हीं बातों के साथ आज दीजिए याद, कल फिर मिलते हैं इसी समय इसी टाइम लेकर मैराथन। तो आज का था मित्रों, कल हमारा टेस्ट सीरीज है। देखिएगा कल संडे है तो हमारा टेस्ट सीरीज है सुबह 10 बजे। तो जो लोग जुड़े हैं नए नए वो जान लें, संडे को सुबह 10 बजे टेस्ट सीरीज मिलती है, और आज के इस संडे में आपको मिलेगा प्रीवियस ईयर्स का एक और साल का क्वेश्चन पेपर। तो तैयार हो जाइए अपने आप को चेक करने के लिए कल भी कि कितने हैं आप तैयार। ठीक है। तो चलिए दीदी आज की याद, नमस्कार।